नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज ISO 9001। ISO 9001 क्या है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और शुरुआत करते हैं ISO से जानना कि ISO कब बना, कैसे बना, क्या चीज़ें। तो दोस्तों ISO की शुरुआत जो होती है वो 1946 मतलब 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तुरंत होती है, जिसमें क्या होता है 25 कंट्रीज जो हैं 25 कंट्रीज 25 डेलीगेट्स एक साथ मिलते हैं। एक यूनाइटेड किंगडम की जगह है लंदन, जो कि एक फेमस जगह है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है यूनिफिकेशन होना चाहिए, हर जगह का एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे सामान पे जो कि हर जगहों को मैच कर सके। तो इसके लिए जो है वो 1947 में इसको पारित किया गया, इसकी शुरुआत करी गई ISO की। तो दोस्तों ISO का फुल फॉर्म क्या है, ISO क्या है? तो ISO का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसा कि शब्द कहता है कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं इंटरनेशनली बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए बनाया गया? किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे फ्रेंच में इसको OIN कहते हैं और आपका रशियन भाषा है तो उसमें MOS कहते हैं। बट अगर जो इसका इंटरनेशनली जो शब्द है वो है ISO, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ISO मतलब होता है इक्वल, जैसे कि आपका आइसोटोप, आइसोसेलेस, आइसोथर्मल, आइसोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उसी तरीके से ISO का मतलब ही होता है इक्वल, मतलब कि हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इक्वली एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड फॉलो होगा तो उसी पे हम ISO एक नाम दे दिया उसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके 19,500 स्टैंडर्ड्स हैं, 19,500 स्टैंडर्ड्स बन के ये तैयार हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती। सबका एक स्टैंडर्ड तय किया गया है जो कि पूरी दुनिया पे फॉलो होता है। इसीलिए कहते हैं जब इंडस्ट्रीज होती तो उसमें ISO सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड सेट है, उस पर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो इसमें दोस्तों इस समय 165 कंट्रीज, 165 कंट्रीज जुड़ चुके हैं, जिसमें 3,368 टेक्निकल बॉडीज़ हैं। मतलब कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका जो जनरल सेक्रेटरीट है, इसमें 150 लोग परमानेंट वर्क करते हैं और ये जो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड की जगह है जिनेवा, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो आपको मालूम हुआ कि इसका हेड ऑफिस क्या है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज ISO 9001। ये जो 9001 स्टैंडर्ड रखा गया है या इसका नाम दिया गया ISO 9001, तो ये क्या है, व्हाट इज, इसको जानने के पहले आपको जानना जरूरी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो उसी के थ्रू हम समझ जाएंगे। तो आइए जानना शुरू करते हैं व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आपकी पॉलिसीज़ आती हैं, प्रोसीडर्स आते हैं, कैसे क्या चीज़ें बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, आप जो इनपुट देते हो, आप कोई चीज़ का इनपुट देते हो, उसको प्रोसेस करते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो पहले उसको सोच विचार करते हो, इनपुट देते हो, फिर उसको प्रोसेस में लाते हो। प्रोसेस हमें किस तरीके से करना है कि वो क्वालिटी को मेंटेन करके चले और स्टैंडर्ड को फॉलो करके चले, फिर हम उसका आउटपुट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें अलग अलग होते, जैसे आप देखिए ISO 9001/2008, 2008 की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव होते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 2008 में क्या रिक्वायरमेंट थी, जैसे अभी 2015 का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से हर तीसरे साल आपको रिन्यू कराना रहता है ये सारी चीज़ें। 2015 फिर 2018, इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो इसके लिए आपको 9001 सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको ऑडिट कराते रहना पड़ेगा। ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिट करेंगे आपकी इंडस्ट्री, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी चीज़ें जो हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं।
जो ISO ने जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रखे हैं उसको फॉलो कर रहा है नहीं, तो इसके लिए आपको एनुअली सर्विलांस ऑडिट करवाते रहना पड़ेगा और ऑडिटर्स करेंगे तो ही आपको ISO 9001 सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी, तभी आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा पास आउट करके। तो सिंपल प्रोसेस है, आप इनपुट बेहतरीन दीजिए, आप प्रोसेस एक नंबर करिए, उसमें क्वालिटी मेंटेन करके रखिए और आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स की चीज़ें ध्यान रखते हुए आप आउटपुट दीजिए। तो आप इतनी चीज़ें करोगे तब जाके आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सुधरेगा और आपको ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ें स्टैटिक स्टैंडर्ड जो हैं वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीडर क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे आप करोगे तो जाके आपको ISO 9001 का सर्टिफिकेट आप तक पहुंचेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। वो आपके फर्म को दर्शाता है कि आप हर एक चीज़ स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। आजकल हर जगह इसकी बहुत महत्वता है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ों के आपके पास परिपक्व होने चाहिए। आपको वो डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटेन करके रखिए, रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके रखिए। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो कस्टमर तक पहुंच रहा है तो वो जो है डिफेक्ट, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट जो हो वो डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करता रहे, कस्टमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो उसे मिले। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ खराब होती है तो आप उसको सही करिए, करेक्टिव तुरंत सही करिए, या आप पहले से ही प्रिवेंशन लेके रखिए कि वो चीज़ें ना हो पाएँ। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सारी चीज़ें होती हैं। और आपको समय समय पे इंटरनल ऑडिट्स कराते रहने चाहिए, अपने फर्म का ऑडिट कराते रहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से रखिए, तो जाके आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीडर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा ISO सर्टिफिकेट के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है और आपको फोकस करना है अपनी उन चीज़ों पे। आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, प्रोडक्ट, कस्टमर से रिलेशनशिप, कस्टमर को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करिए। आपका कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों पे आप फोकस्ड रहिए और आपको कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा एक्सीड करके रखिए। तो दोस्तों ये हमारा ISO 9001 है। इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।